आप सभी ने सुना होगा कि जब विवेकानंद जी ठाकुर रामकृष्ण के पास गए तो और उनसे कहा कि मेरे घर में ये परेशानी है, वो परेशानी है, आपने क्या भगवान को देखा है? तो ठाकुर ने कहा, हाँ देखा है, तुझे दिखा भी सकता हूँ। तो बोले, मुझे मेरी कुछ मनोकामनाएं हैं, पूरी करवा दीजिए। तो ठाकुर ने कहा, मुझसे क्या मांगता है, जा, माँ अंदर है, माँ से मांग। जब विवेकानंद जी अंदर गए तो वो कुछ मांग ही नहीं पाए। माँ के रूप को देखकर वो बोले, माँ मुझे ज्ञान दे, वैराग्य दे। अभी बात तो आपने सुनी होगी, लेकिन क्या ये भावना हमारे आपके अंदर आती है? जब हम किसी मंदिर में, गुरुद्वारे में, किसी तीर्थ स्थल पर, अपने गुरु के धाम पर जाते हैं तो हम क्या करते हैं? हमारा हम कभी भी भगवान से ज्ञान और वैराग्य नहीं मांगते। हम क्या मांगते हैं कि हमारे के अमुक की सैलरी दे दीजिए, प्रमोशन दे दीजिए, बच्चे के रिजल्ट में अच्छा मार्क्स दे दीजिए, संसारिक एक घर दे दीजिए, गाड़ी दे दीजिए, मतलब जो सुविधाएं हैं वो मांगते हैं। रियल में ज्ञान और वैराग्य तो हम कभी मांगते ही नहीं, और ज्ञान और वैराग्य का तो हमें कभी ध्यान भी नहीं होता। इस तो करें क्या? मुझे इस ज्ञान और वैराग्य का ज्ञान कैसे हुआ? तो वैसे तो मैं बहुत सारी साहित्य की किताबें पढ़ती हूँ। पढ़ना और अनुभव करना दोनों में बहुत अंतर होता है। आप पढ़ लीजिए किसी भी चीज को, जैसे आप मोमबत्ती को पढ़ लीजिए कि मोमबत्ती ऐसे दिखती है, मगर वो मोमबत्ती अंधेरा नहीं दूर कर सकती जब तक कि आप जलती हुई मोमबत्ती को स्वयं न देख लें अंधेरे में जलते हुए, कि वो कैसे प्रकाश फैलाती है, कैसे एक दिया प्रकाश फैला। दिया को कितना भी पढ़ लीजिए, पढ़ने में और अनुभव करने में अंतर होता है। तो यही मेरे साथ हुआ। हमारे गांव में क्या होता है, हमारे जगहों पे, कि लड़कियों को किसी की मृत्यु के बाद स्मशान में जाने को नहीं मिलता, वो नहीं जाती, और उनको ऐसे किसी भी काम से दूर रखा जाता है। सारे काम मर्द ही लोग करते हैं, जितने भी पुरुष लोग होते हैं वो करते हैं। तो कभी मैंने स्मशान में जाकर देखा नहीं था। तो एक बार क्या हुआ कि मेरे एक मित्र है, उनके हस्बैंड उड़ीसा गए हुए थे और उनके ससुर जी की डेथ हो गई, कोई था नहीं। तो उन्हें, अब चूंकि उनके हस्बैंड को बाई फ्लाइट आने में और पहुंचने में लगभग 5 से 6 घंटे तो लग ही जाते। तो उन्होंने मुझसे कहा कि श्वेता ऐसा ऐसा है और सामान लाना है। अब कहाँ से सामान लाना है? स्मशान से। मैं तो कभी स्मशान गई नहीं थी। गुड़गांव के एक स्मशान है यहाँ पे मदनपुरी में, वहां पर मैं गई पहली बार। हम लोग जब घर से निकलते हैं तो जैसे क्या होता है कि युद्ध में जाने से पहले लोग कवच कुंडल पहनते थे ना, तो वैसे ही हम गायत्री परिवार वाले और जो सनातन धर्म के मूल तत्व को जानते हैं, वो जानते हैं कि संसार में सकारात्मक और नकारात्मक एनर्जी होती है। तो उसकी सुरक्षा के लिए हम लोग कवच पढ़ते हैं। तो गायत्री महाविज्ञान में कवच और न्यास दोनों है। तो मैंने कवच किया, न्यास किया, नकारात्मक शक्तियों की सुरक्षा के लिए अपने लिए, और फिर मैं स्मशान गई। जब मैं स्मशान गई तो स्मशान में जो दुकान थी, तो जब हम गेट से अंदर घुसते हैं तो सामने नहीं थी, बल्कि गेट को अंदर से क्रॉस करके दूसरी साइड में थी। तो मतलब आपको पूरे स्मशान से गुजरते हुए जाना, जाकर और लेना था सामान। जैसे ही मैं अंदर गई, लेफ्ट में कई सारी लाशें, कुछ लोग खड़े हुए हैं, राइट में खूब सारी लाशें जल रही हैं। मैंने पहली बार लाशों को जलते हुए देखा। पहले थोड़ा मैं ये नहीं कहूँगी कि मुझे डर नहीं लगा था स्मशान से, क्योंकि बचपन से लोगों ने स्मशान की बहुत सारी बातें सुना रखी थी, तो मुझे भी थोड़ा भय लगा। लेकिन फिर मैंने कहा, नहीं, मैंने कवच किया हुआ है, गायत्री मंत्र जपा है, और जब जहाँ पवित्रता होती है वहाँ नकारात्मक शक्तियाँ नहीं आती। तो फिर मैंने अपने मन को समझाया और आगे गई। लेकिन जब मैंने उन लाशों को जलते हुए देखा, कुछ तुरंत रखी गई थी, कुछ आधी जल चुकी थी, कुछ जलने के अंतिम स्टेज पर थी, कुछ की तो मतलब केवल हड्डियां ही शेष थी, मतलब पूरी राख बन चुकी थी, एक तरह से हड्डियां थी जिसकी कपाल क्रिया बची थी करने को, और कुछ बिल्कुल शांत थी। उस दृश्य को देखने के बाद मुझे लगा, अरे सचमुच यार, लोग जो कहते हैं एक मुट्ठी राख भर के रह जाएगा, बन जाएगा इंसान। जितनी बातें मैंने पढ़ी थी वैराग्य की, सन्यास की, दुनिया नश्वर है,
वो वहां अनुभूत हुई। वास्तव में मैं जब तक वहां पर थी तब तक मुझे वो बहुत तगड़ी अनुभूति हुई। फिर मैं अंदर गई, वहां पर एक औरत ही शॉप चला रही थी। मैंने कहा, आप औरत होकर ये दुकान चला रही है? बोले, हाँ, मेरे हस्बैंड एक्सपायर हो गए, घर में और कोई कमाने वाला नहीं है, ये उनकी दुकान है, मैं चलाती हूँ। तो मैंने कहा, लड़कियों को तो स्मशान में आने को मना करते हैं, आप तो स्त्री हैं, स्त्रियां आती नहीं और आप तो स्त्री हैं। बोले, ये सब लोगों की मान्यताएं हैं। तो मैंने कहा, आपको डर नहीं लगता? बोले, बेटा क्यों डर लगेगा? जो डरता है डर उसी को डराता है। अगर आप डरोगे ही नहीं तो डर आपको कैसे डरा सकता है? और जैसे मनुष्य किसी को बिना कारण नहीं परेशान करते, जब तक कि कोई लेन देन ना हो, कोई कारण ना हो, वैसे ही ये जो प्रेतात्माएं हैं ये भी किसी को परेशान नहीं करते। जब तक आपके साथ इनका कोई ऋणानुबंध नहीं है तब तक ये नहीं करेंगे। तो मैंने कहा, बहुत सारे लोग डर जाते हैं। बोले, बेटा वो इस प्रकार डर जाते हैं जैसे कि अंधेरे में खूंटी गाड़ने जाओ, अपने ही कपड़े में खूंटी गाड़ दो, फिर कहो पीछे से कि भूत ने पकड़ रखा है, झाड़ी में भूत है। ये तो डर है, फोबिया है बेटा, इसमें कोई डर की बात नहीं है। मैं तो यहाँ इतने सालों से काम कर रही हूँ, मैंने तो कभी कुछ ऐसा नहीं देखा, कुछ ऐसा अनुभव नहीं किया। बोले, हाँ, मैं भगवान शिव का नाम स्मरण करके आती हूँ और करती हूँ। बोले, बेटा यहाँ स्मशान में मैंने कई दिनों तक कई बार देखा है कि कुछ अघोरी साधु आके पूरी रात साधना करते हैं। बोले, बहुत सारे लोग साधना करते हैं, कुछ सिंपल साधु आके भी साधना करते हैं, जो तंत्र वंत्र नहीं करते, मंत्र से साधना करते हैं, लेकिन वो इस स्मशान में जीवन और मृत्यु के बीच के जो सिस्टम है उसको समझने के लिए साधना करते हैं। वैराग्य प्राप्ति के लिए सबसे अच्छी जगह होती है। मैंने उससे सामान लिया, वो सामान ऐसे बेचे, हर कोई आता था, वो पूछती थी कि लड़का है कि लड़की, औरत है, स्त्री है, पुरुष, बच्चा है, क्या है, साइज है, हाइट क्या है, और बस वो पूरा सेट, पूरा बना बनाया सेट था, वो निकाल कर दे देती थी। फिर मैंने वो सारा सामान लिया। फिर मैं जब स्मशान से लौट रही थी, फिर मैंने चारों तरफ देखा, फिर मुझे लगा कि सही बात है। तब मुझे याद आया कि विवेकानंद ने क्यों मांगा था माता से कि ज्ञान दो, वैराग्य दो, संन्यास दो। स्मशान से आके फिर मैंने उनके सारे अंतिम क्रिया में उनकी अपनी फ्रेंड की सहायता करी, वो सारा सिस्टम हुआ। उनके ससुर जी के मृतदेह को भी देखा, जिससे कभी मैंने बात वगैरह भी की थी। फिर एक विरक्ति सी हो गई संसार से। फिर मेरे एक क्वेश्चन आ गया मेरे दिमाग में कि अगर स्मशान में आकर मेरे अंदर विरक्ति आ रही है, तो जो लोग इस क्रिया से गुजर रहे हैं, किसी अपने परिजन से की अंतिम क्रिया कर रहे हैं या किसी के, तो वो फिर इस ज्ञान को भूल कैसे जाते हैं? फिर क्यों माया में लपट जाते हैं? फिर मैंने कुछ दिनों के बाद मैंने एक ऐसे पढ़ रही थी, तो मैंने घटना पढ़ी कबीरदास जी की। तो एक व्यक्ति कबीरदास जी का पता पूछ रहा था, तो उसके पड़ोसी ने कहा कि जिसके अंदर वैराग्य का एक प्रकाश दिखे, संसार नश्वर, और वो भी जो व्यक्ति आया था मिलने, वो भी एक आध्यात्मिक साधना ही कर रहा था। तो उसको बोला कि अगर तुमको किसी के अंदर वैराग्य की कलगी दिखे तो समझ जाना कि वही कबीर है। तो ढूंढने लगा, पता चला कि कबीरदास जी किसी मित्र की अंतिम यात्रा में गए हुए हैं, वो इस समय स्मशान है। जैसे ही वो स्मशान में पहुंचा तो उसने देखा सभी के अंदर वैराग्य की कलगी जगी हुई है। बोले, अब कबीर को कैसे पहचाने? तो वो फिर आया, बोले कि चिंता मत करो, स्मशान से आने के बाद 48 आवर्स के बाद जिसकी कलगी शेष रह जाए वही कबीर, बाकी सबकी माया में फिर से लिपट जाएगी। वही हुआ कि सब लोग आए 48 आवर्स के बाद। फिर वो उसी गांव में गया, वहां पर देखा कि सबके जो वैराग्य, क्षणिक वैराग्य उस स्मशान में जगह था, वो शांत हो चुका था, सब माया में लौट चुके थे। लेकिन कबीरदास जी को कि जो ज्ञान की कलगी थी वह भी जगी थी। वो उनके पास गया, कबीरदास से पूछा कि एक चीज बताइए, सब मृत्यु को भूल गए लेकिन आपको अभी तक मृत्यु याद क्यों है, और आपके अंदर अभी भी वैराग्य क्यों है? तो बोले कि ये अविद्या क्या करती है, जो माया है वो हमेशा प्रयास करती है कि सामने वाले को वो उसके ज्ञान के दीपक को बुझा दे और माया में भटका दे। तो माया से भटकने से बचने के लिए आपको क्या करना पड़ता है?
स्वाध्याय सत्संग की व्यवस्था रखनी पड़ती है। अगर आप अपने लिए स्वाध्याय सत्संग की व्यवस्था नहीं रखेंगे, स्वयं के लिए आध्यात्मिक प्रैक्टिस नहीं रखेंगे, तो आप भूल जाएंगे। बोले वो लोग जब संसार में लौटे तो वो पुनः अपने काम में लग गए। उन्होंने स्वाध्याय सत्संग और जो ध्यान वैराग्य के लिए जो आध्यात्मिक प्रयास करने चाहिए वो भूल गए, इसलिए वो उनका मन फिर से भटक गया। तो हम सभी को भी एक चीज समझनी चाहिए कि हम सभी का अंत एक मुट्ठी राख ही है, और हम ना भटकें इसके लिए हमें अपने लिए स्वाध्याय सत्संग की हमेशा व्यवस्था रखनी चाहिए। कोई धार्मिक पुस्तक पढ़े न पढ़े, आप श्रीमद् भगवत गीता पढ़ सकते हैं, कोई भी धार्मिक ग्रंथ पढ़ सकते हैं। परम पूज्य गुरुदेव की पुस्तक जो कि श्राद्ध कर्म के दौरान मिलती है, पूरा मरणोपरांत जीवन, मरने के बाद क्या होता है, और पितर हमारे अदृश्य सहायक, ऐसे कई सारी पुस्तक हैं जो आप पढ़ सकते हैं, जिनके स्वाध्याय से आपको हमेशा ही वैराग्य और संन्यास का, ज्ञान का प्रभाव आपके ऊपर बना रहेगा, और आप इस माया मोह में नहीं भटकेंगे। और आप देखेंगे कि आप अन्य लोगों से बहुत शांत हैं, स्थिर हैं और आनंद में हैं, क्योंकि आप भटकेंगे नहीं। अब जो भटकता नहीं तो उसका ध्यान तो ईश्वर में जरूर टिकता है, और जो भटकेगा तो उसका ध्यान ईश्वर में कैसे टिकेगा। इसी बात के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सप्ताह में एक दिन, चलिए 6 दिन आप अपने घर परिवार बच्चों के लिए सबके लिए मन्नत मांगे, लेकिन कम से कम सप्ताह में एक दिन तो भगवान के सामने खड़े होकर बोलें कि भगवान मुझे ज्ञान दो, वैराग्य दो, संन्यास दो, मुझे माया मोह से ऊपर उठाओ। सप्ताह में एक दिन ज्ञान और वैराग्य का दिन होना चाहिए। अपने मन पर आपकी नजर होनी चाहिए। उस दिन जितना प्राणायाम कर सके उतना प्राणायाम करिए, और भावना करिए सांस के अंदर जाने में और बाहर छोड़ने में बीच का जो समय है, उस शांति को पकड़िए, उस सिस्टम को पकड़िए। अगर आप धीरे धीरे अपने ध्यान पर, सांस पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो देखेंगे कि धीरे धीरे आपके लिए अध्यात्म जगत की अदृश्य पहेलियां सॉल्व होने लग जाएंगी, और आप मानेंगे कि आप एक नए व्यक्ति बन गए हैं। धन्यवाद।